फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के दौरान सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन होता है मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर, और ये ज्यादातर कंफ्यूजन लड़की के साइड से होता है कि अभी तो हमारी शादी को डाइवोर्स हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में मैं अपने हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली से कितना मेंटेनेंस एलिमनी लूं। तो उस कंडीशन में ज्यादातर मैटर में ये होता है कि वाइफ का ऐसा बोलना होता है कि मुझे लमसम इतना अमाउंट चाहिए। तो आज हम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एलिमनी के 3 पॉइंट बताएंगे जिसमें ज्यादातर ये कंफ्यूजन होता है। जैसे पहला, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हस्बैंड की मेंटेनेंस वाइफ को दे। कुछ कंडीशंस में वाइफ को भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होता है, जो हमारे मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 24-25 में फुल डिफाइन किया गया है। अगर हस्बैंड की तबीयत नहीं सही है या वो पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो उस कंडीशन में वाइफ को अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। ऐसा अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश में एक केस हुआ था जिसमें वाइफ ने डाइवोर्स के लिए कोर्ट में गई और वाइफ ब्यूटी पार्लर अपना रन करते थे, हस्बैंड कोई काम नहीं करता था, वो पढ़ाई करता था। तो उस कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ा अपने हस्बैंड को। सेकंड पॉइंट, क्या एक बार जो मेंटेनेंस कोर्ट में डिसाइड हुआ, क्या वो वापस से बढ़ाया या घटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कभी कभी मेंटेनेंस के केस में डिपेंड करता है कि क्या परिस्थिति है। उस सर्कमस्टेंसेस में जो मेंटेनेंस कोर्ट में डिसाइड होता है उसे घटाया और बढ़ाया दोनों जा सकता है हस्बैंड के इनकम के हिसाब से। और साथ ही साथ अगर वाइफ वेल एजुकेटेड है तो वो पैसे कमा रही है, तो उस कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड मैरिज से पहले कैसा था। अगर वो स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में भी हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस एलिमनी देना ही होगा। और साथ ही साथ अगर वाइफ वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसका जॉब अच्छा है और वो हस्बैंड से काफी अच्छा अर्न भी कर रही है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड एक बार को मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकता है। बट वाइफ एजुकेटेड है और पैसे भी कमा रही है, बट उसकी इनकम बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस या एलिमनी जो लमसम एक अमाउंट होगा वो डाइवोर्स के दौरान देना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की मैरिज नहीं चलती और अभी बात डाइवोर्स पे आ गई है, तो उस कंडीशन में भी डिपेंड करता है किसको क्या रिक्वायरमेंट है। उस कंडीशन के हिसाब से वो एक दूसरे को मेंटेनेंस एलिमनी देना ही होगा। और ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि वाइफ को ही मेंटेनेंस देना हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वाइफ अच्छा अर्न करती है, अच्छे एजुकेटेड है और उसका काम हस्बैंड से लाख गुना अच्छा है, तो उस कंडीशन में वाइफ को भी हस्बैंड को मेंटेनेंस या एलिमनी के तौर पे देना होगा। थैंक यू।